कोई भी किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो करेंगे क्या हम कोई भी एक छोटा सा पात्र ले लेंगे, गिलास ले लेंगे, कप ले लेंगे, एक छोटा सा कटोरी ले लेंगे, और उस कटोरी के ऊपर में अंदर पानी रखेंगे। आप पानी रख सकते हैं, आप शहद रख सकते हैं, पानी शहद मिक्स कर सकते हैं, और या फिर आप कुछ भी जैसे कि चंदन रख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये सिर्फ पानी भी चलेगा, और ये पानी जो है उसकी उसको हाथ में पकड़ते हुए आप बोल सकते हैं, मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा बच्चा फोकस्ड हो गया है अपनी पढ़ाई में, और वो मोबाइल पे नहीं खेलता है, और जो भी अच्छी अच्छी बातें, प्लीज उसको लिमिट मत करिएगा, पर अच्छी अच्छी बातें बोलिए बहुत ज्यादा प्यार से, और फिर उसी से उसके फोरहेड पे बहुत सारा प्यार ममता से आप एक टीका करिए जो दिखे नहीं, क्योंकि पानी का टीका क्या है, दिखता नहीं है ना। नहीं तो हमारे बच्चे और सर पे डांस करेंगे। तो आप उनको ऐसे ही पानी छुआ सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, थोड़े दिनों में ऑटोमेटिकली आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये भी बोलना है जब आप उसके ऊपर प्रेयर करें, क्योंकि आपका बच्चा है, आप कर सकते हैं। तो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब ऐसा डिप्रेशन में चला जाए बच्चा, या फिर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, तो आप उसमें बोल सकते हैं, फोकस्ड ऑन स्टडीज, लव एंड रिस्पेक्ट विद पेरेंट्स, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। और उसको आप हर रोज टीका कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे पे बहुत अच्छा असर होगा, और जो उसकी एनर्जीज है, जो चैनलाइज नहीं हो रही है। तो जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा उग्र होता है, वो हाथ पैर ऐसे ऐसे चलाता है, रात में पैर पटक रहा है, और बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, ऑल दीज थिंग्स, ऐसा जो है वो हम हमारे बच्चे के ऊपर ऐसा कर सकते हैं। उसके नहाने के पानी में भी थोड़ा सा 1 चम्मच ऐसा पानी डाल सकते हैं, या फिर उसको भी हम बहुत प्यार से ब्लेस कर सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हैप्पी हैप्पी हो, उसकी एनर्जीज चैनलाइज हो जाए। तो ऐसी सब चीजें करने से आप देखेंगे कि बच्चे की एनर्जीज चैनलाइज हो गई है, उसका डिप्रेशन चला गया है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई है ना। मैं पहले सेशन लेती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन लूंगी, चलेगा मनीषा जी? हाँ, आप लिख लीजिएगा आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आप इस तरह से जो छोटा सा पानी जो है पीने का, या एक कटोरी छोटू पानी में रख लिया अपने बच्चे के आजना चक्र के लिए, और नहाने के लिए तो कितना भी पानी लगेगा बाल्टी में ऐसे ही ब्लेस कर दीजिए, हो गया। अब हम ये हमारे घर की बातें कर रहे हैं। सेम वे जब हम हमारे घर के बाहर जाते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। आजना चक्रा आपका वो चक्रा है जो वशीकरण करने वाले लोग जो हैं वो और कहीं पर अटैक नहीं करते हैं। जो वशीकरण करते हैं, या जो आपको मैनिपुलेट करने की बातें कर रहे हैं, वो सीधा आपके आजना चक्रा के ऊपर अटैक करते हैं। अब क्या हो गया, मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ हाँ जी मम्मा जी, हाँ जी पापा जी, ओके मम्मा, ओके पापा, ओके हस्बैंड, ओके वाइफ, ओके 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 करने की आदत है। तो जैसे ही मैं ओके 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 कर रही हूं, मेरा आजना चक्रा जो है वो छोटू हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटू हो रहा है। और उसकी वजह से हो क्या रहा है, मेरा जो ऑरा है, मैंने वो कहा था ना, द ऑरा, जो मेरा ऑरा है वो भी जो बाहर का ऑरा होता है, जैसे मेरा बेसिक चक्रा है, तो मेरा अंदर का ऑरा इज कनेक्टेड विथ माय बेसिक चक्रा। मेरा बाहर के जो ऑरा है, सेकंड, बाहर से सेकंड नंबर का ऑरा, वो मेरे आजना से कनेक्टेड हो रहा है। और वो इज अ वेरी पावरफुल शील्ड, क्योंकि मैं अगर पावरफुल हूं, तो मेरा ऑरा भी पावरफुल है ना। अब क्या हो गया कि जब मेरा ऑरा, सॉरी, मेरा आजना चक्र
कमजोर हो रहा है, छोटू हो रहा है, तो कोई भी मेरे ऑरा में एंट्री कर सकता है। दोनों चीजें, या तो वो मेरे पे कंट्रोल कर रहा है या वो एंट्री कर रहा है ना। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पर भी जाए, कोई भी मंदिर में जाए, कोई भी गुरु को मिले, मेन तो गुरु को पर्सनली जब मिलते हैं, तो कभी भी ऐसे आपको पता चलेगा कि ये गुरु की आदत क्या है। सर पे हाथ रखने की आदत है क्या? ब्लेसिंग्स के नाम पे आपके सर पे हाथ रखेंगे करके, या फिर आपको दीक्षा देने के नाम पे, रेकी के नाम पे, या फिर ऐसे कोई भी नाम पे अगर कोई आपके सर पे इस तरह से हाथ रख रहा है, आपको यहाँ पे छू रहा है, जैसे ओशो को ऐसी आदत थी, वो सभी के आजना को छू रहे थे, और जैसे लोगों को छूते वो वाइब्रेट करते। ये सब वशीकरण के तरीके हैं, उसके स्टाइल है वशीकरण करने की। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, आप किसी को अपने आजना को छूने नहीं देना है, फिजिकली किसी को नहीं छूने देना है। अब जब हमारा जो आजना चक्र वीक हो रहा है, तो हमारा ऑरा भी वीक होता है ना। कई बार हमने सुना है कि अरे शी हैज अ वेरी पावरफुल ऑरा। कैसे हो गया उनका पावरफुल ऑरा? कैसे हो गया? क्योंकि उनका जो आजना चक्र है वो पावरफुल है। कई बार आप लोगों को पता है कि यू ऑलवेज फील कि हाउ डू आई मेक माई ऑरा स्ट्रॉन्ग। इफ योर चक्रास आर स्ट्रॉन्ग, योर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। इफ योर आजना चक्र इज स्ट्रॉन्ग, योर ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आजना चक्र स्ट्रॉन्ग होना? इसका मतलब क्या है? जब मेरे लाइफ में मैं जो सोचती हूँ वो क्लियर होता है ना, क्लैरिटी के साथ सोचती हूँ, जो भी डिसीजन लेती हूँ वो जल्द लेती हूँ, कंफ्यूज नहीं होती हूँ, ब्रेन फॉगिंग नहीं होता है, हलुसिनेशन नहीं होता है। ये सभी जो चीजें हैं, उससे दिखता है कि मेरा ऑरा, मेरा आजना वेरी स्ट्रांग है। जैसे ही मेरा आजना वीक होता है, मेरा जो ऑरा है वीक होता है, तो उससे क्या होता है? ऑरा वीक होने से आपने सुना होगा कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया। उसकी एंटिटी, शी हैज एंटिटी इन हर ऑरा। आई कैन सी एंटिटी इन योर ऑरा। कहीं तो भूत है, कहीं तो प्रेत है, कहीं तो नेगेटिविटी है, कहीं तो आपके ऑरा में गंदगी है या नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इविल आई, वो आई, नेगेटिव आईज, ऑल दोज जो भी वोकेबुलरी है, वो सभी आपके ऑरा में कैसे आई? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अपना आजना दे दिया किसी को। तो हम बोलते हैं ना कि वो तो किसी की भी बातों में आ जाती है ना। मेरे हस्बैंड जो है वो सबकी बातें सुन लेते हैं, वो कच्चे कान के हैं, कच्चे कान के यहाँ हो, पर उनका ऑरा छोटा होता है। कई बार लेडीज का कहना है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बात सुनते ही नहीं है, मेरे सास ससुर की ही बात सुनते हैं, इन लॉ